क्या आप मानेंगे कि हमारे गार्डन का एक छोटा सा पौधा हमारी याददाश्त को भी सही करता है, यानी तीव्र याददाश्त बनाता है और किचन में हर भोजन में जिसमें भी ये पड़ता है उसका सुगंध और स्वाद को भी बढ़ा देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो सिर्फ सुंदर दिखता ही नहीं है बल्कि आपके किचन में हर स्वाद को बढ़ा देगा, खुशबू से भर देगा और इतना ही नहीं, आपके दिमाग की याददाश्त को भी तेज कर देगा। पढ़ने वाले बच्चे या कहीं बच्चों का एग्ज़ाम है, पढ़ाई के समय अपने पास रखते हैं तो यहाँ याददाश्त भी यह पौधा बढ़ाता है। आज हम बात कर रहे हैं रोजमेरी प्लांट के बारे में। आज हम इस एपिसोड में हम जानेंगे इस पौधे को हम अपने घरों में, किचन गार्डन में कैसे उगाएं और क्या आवश्यक क्यों है हमको उगाना, क्योंकि हर गार्डनर को जिन्होंने भी कुछ पौधे या हर्ब्स अपने घरों में लगाए हैं उनको रोजमेरी लगाना ही चाहिए और बल्कि जानते होंगे रोजमेरी। शायद आपके यहाँ हो भी, अगर ना भी हो तो आपके पास जिज्ञासा जरूर होगी आपके मन में कि हम रोजमेरी ला के लगाएं। इसी के बारे में सारी बातें करेंगे कि इस पौधे को हम कैसे नर्सरी से लाएं अथवा कैसे हम अपने घर में बनाएं और घर आंगन को खूबसूरत और खुशबू से भर दे। और इसकी खासियत क्या है, कैसे इसे उपयोग करें। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। स्वागत है मेरे स्पाइस एंड हर्ब्स प्लांट सीरीज में आपका। यह हमारी सीरीज का आज ये तीसरा पौधा है। आपने मेरे इसके पूर्व के 2 पौधों का डिटेल जो मैंने आपको बताया था, जो आपके साथ शेयर किया था, आशा है आपने ज़रूर देखा होगा। ऑल स्पाइस प्लांट और बेसिल प्लांट, इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने आपसे बात की थी, आपने देखा अवश्य होगा। अगर कहीं मिस कर गया है तो उसका लिंक मैंने ऊपर पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, अवश्य देखिएगा। हर्ब्स के दोनों ही वीडियो बड़े प्यारे हैं, बने रहिए मेरे साथ। आज हम जानते हैं रोजमेरी का पूरा राज, कैसे इस पौधे को लगाएं, क्या क्या इसके साथ करें कि ये हमारे साथ चलता रहे और चलता रहे और हमें खुशियाँ दे, सुगंध दे और स्वाद दे, सेहत भी दे। रोजमेरी का बॉटेनिकल नेम है सैल्विया रोजमेरिनस, इसका बॉटेनिकल नाम है और ये मिंट परिवार का सदस्य है। यह पौधा मूल रूप से मेडिटेरियन क्षेत्र का है। वहाँ की सर्द, ठंडी और गर्म शुष्क मिट्टी इस पौधे को बहुत पसंद आता है। इस पौधे की पहचान में अगर आप देखेंगे तो इसकी पत्तियों के आगे सुई की तरह, नोक की तरह लगी हुई है, जैसे सुई का नोक होता है, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। और इसकी अगर हम खुशबू की बात करें तो इसमें नींबू और पाइन का मिला जुला खुशबू कुछ इस पौधे में आता है और यही सुगंध इसकी जो है इसे बगीचे के लिए और किचन गार्डन के लिए और रसोई के लिए भी लोकप्रिय बनाता है। पुराने यूनान और रोम में इसे याददाश्त और स्मृति का प्रतीक माना जाता था और आज हम जो अपने गार्डन में इसे लगाते हैं केवल सुगंध के लिए नहीं लगाते हैं, स्वास्थ्य, स्वाद और गार्डनिंग, इन तीनों खूबियों के लिए इस पौधे को हम लोग अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं इस पौधे को घर में कैसे हम पनपाएं, कैसे उगाएं, कैसे घर में लगाएं। मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है इस तरह के छोटे जो नर्सरी पन्नी है, काली थैली है, इसमें आपको नर्सरी में आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा। पॉट में भी लगा मिलेगा, उसका कीमत कुछ ज़्यादा होगा। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप नर्सरी से इसे लाएं, इसकी ये मुख्य जो टहनी एक है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबी होने से लगेगा कि पुराना हो गया है पौधा। घना होना चाहिए, साइड से जैसे इसकी ब्रांचें निकली है एक पौधे से, ऐसा होना चाहिए। लेकिन केवल एक ही डंडी ये लंबी होती जा रही है, ऐसा पौधा नर्सरी से नहीं लीजिएगा। यह आपके आसपास की नर्सरी में, अच्छी नर्सरियों में अवश्य मिल जाएगा, अथवा ऑनलाइन भी अगर आपने लेना है, बहुत ट्रस्टेड कोई ऑनलाइन साइट हो, वहाँ से आप इस पौधे को खरीद सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम ये बात करें कि इस पौधे को हम गमलों में कैसे शिफ्ट करें। देखिए, इसके लिए जो सॉइल बनाइए उसमें आप थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कोकोपीट मिलाइए, गार्डन सॉइल मिलाइए और बदरपुर सैंड अथवा जो भी कंस्ट्रक्शन की मोटी सैंड मिले वो आपस मिलाइए। इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खाद, थोड़ा सा आप एंटी फंगल हर प्लांट की तरह इसमें मिलाइए कि जड़ों में कहीं कोई फंगस ना आ जाए। और हल्का सा एप्सम साल्ट अवश्य मिलाइए, चुटकी 2 चुटकी एक पॉट के हिसाब से। इससे इसकी जड़ें मजबूत होगी, इस पत्ते का अपना रंग और खुशबू और तेज होगा। इतना कुछ मिला करके आपने जो गार्डन सॉइल बनाया है उस सॉइल स्ट्रक्चर में इस पौधे को आप बनाइए। अगर हम बात करें इस पौधे को
पॉट कितना बड़ा चाहिए। देखिए 8-10 इंच के पॉट में भी ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। जब बहुत बड़ा हो जाए, बूसी हो जाए, तब पॉट बदलने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई आवश्यकता है नहीं। पॉट का सिलेक्शन कई बार कहते हैं क्या लगाइए, आप प्लास्टिक से लेकर सिरामिक तक कुछ भी पॉट में लगा लीजिए, सब में ये पौधा चलता है। हाँ, एक बात अवश्य है, अगर क्ले का मिट्टी का पॉट आपको मिलता है तो हर प्लांट के लिए वो बहुत आइडियल है। पुराने ज़माने में उसी तरह के पॉट हुआ ही करते थे। अब ये रंग बिरंगे पॉट आ गए, इनमें से सिरामिक के पॉट में भी आप लगाइए 10 इंच के पॉट में। बस ये ध्यान रहे कि इसका ये ड्रेनेज होल बहुत अच्छी तरह खुला रहे और इसके ऊपर एक छोटा सा ईंट वगैरह का टुकड़ा हम रख दें, जिससे मिट्टी ना बाहर निकले, पानी निकल जाए। हमने पौधे को नर्सरी से लाया, हमने लगा लिया पॉट में। इसके सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात कर ली। इसे हम रखें कहाँ पे अच्छा चले? देखिए, कम से कम 6-8 घंटे की धूप भी अगर इसे मिलती रहेगी तो भी ये पौधा मरेगा नहीं। बस दोपहर की जो गर्मियों वाली धूप होती है उससे थोड़ा बचाना होगा, वरना आजकल तो सर्दियों में दिन की धूप में भी मिठास है थोड़ा सा, तो वहाँ भी ये पौधा हंसता खेलता हुआ चलेगा। अगर इसे आप कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ छाँव है या ठंडी है या धूप नहीं आती है, तो जैसे छाँव में मतलब मनपसंद उसको अगर लाइट नहीं मिलती है पौधे को, तो वो अपना शेप वगैरह भी नहीं पकड़ पाता है। इनको इनके पसंद की सॉइल आपने दे दी, इनके पसंद का अगर आपने धूप दे दिया, 6-8 घंटे की धूप, पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम बात करें इसे पानी के लिए क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है इस पौधे को। आप मिट्टी को देख करके, बस मिट्टी इसकी थोड़ी सी भीगी हुई रहे, कहीं भी इसमें मिट्टी में ऐसा न लगे कि पानी में है, नाली कचरे की जैसे चिपचिपा मिट्टी हो गया, ऐसा मिट्टी इसे न दीजिएगा। और ड्रेनेज होल हर समय चेक कीजिएगा कि पानी निकल रहा है ड्रेनेज होल से, तभी ये पौधा आपका आपके घर में हेल्दी रहेगा और आपको बार बार थैंक्स कहता रहेगा। अगर इस पौधे को आपने इंडोर में लगाना है, बिल्कुल ध्यान रखें, साउथ फेसिंग अगर विंडो हो आपकी तो वहाँ इस पौधे को लगाएं। वहाँ अगर शीशे से छन के धूप आती है तो भी ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा, चल जाएगा। आपके किचन में भी अगर 2-1 घंटे 4 घंटे की धूप आती है तो उस खिड़की के पास भी इसे रखिए और वहाँ से आपने एक तोड़ा और किचन में इसका मज़ा लिया। इस पौधे को भी आवश्यकता है कटिंग की। जब ये पौधा बिल्कुल लंबा होता जा रहा है, यूँ लंबा होता जा रहा है, तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए। जैसे ही आप कट करेंगे 8-10 दिनों के बाद देखिएगा कि बगल बगल से ये जो टहनियाँ निकल रही हैं ये अपना पौधे का रूप ले लेंगी और आपका प्लांट एक छोटा मोटा कनोपी की तरह बन जाएगा। तो इसकी प्रूनिंग ऊपर के टिप्स को काटना आवश्यक है। अगर हम इसकी बात करें कि मौसम कैसा होना चाहिए इसके लिए, देखिए ठंडी का मौसम और अगर वहाँ धूप नहीं है, खासकर अगर आपने कंटेनर गार्डनिंग की है, इसे पॉट में लगाया है, तो बचा के रखिए। वो ठंडी हवा, वो ठंडा, उसमें पानी ठंडा, इसे पसंद नहीं है, पौधा आपका लंबा नहीं चलेगा। नमी से इस पौधे को बिल्कुल बचाइए। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, जी हाँ बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन अगर आपने इस पौधे को ज़मीन में लगाया है तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, वहाँ उसे कुछ फर्टिलाइज़र मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर साल में आपने 1-2 बार भी वर्मी कंपोस्ट अथवा घर का बना हुआ कंपोस्ट अथवा कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट की ग्रेनुअल्स, ऐसा कुछ डाल दिया तो सर्वाइव करता है। अगर आपने कंटेनर में लगाया है तो ध्यान रखें कि कम से कम साल में 2 बार, बसंत ऋतु शुरू होने से पहले और फिर अक्टूबर-नवंबर से पहले, थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट अथवा ये जो मैंने आपको खाद बताई है, 10 इंच का पॉट है, एक मुट्ठी के लगभग 100 ग्राम के लगभग, थोड़ा सा उसमें नीम की खाद मिला करके डाल दीजिए, पौधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर हम बात करें क्या इसके पौधे के पत्तियों पे भी कीड़े लगते हैं? कम लगते हैं लेकिन लगते हैं, खासकर तब भी जब आपके आसपास के और पौधों से कीड़े उड़ के इसके ऊपर चले आए तो। फंगस भी इनमें लगता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप महीने 2 महीने में एक बार नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनके पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए, पत्ते चलेंगे। रूट रॉट हो जाए, रूट में फंगस आ जाए, इससे अवश्य बचाइए इसे। एक विशेष टिप आपको कहना चाहूँगा, इस पौधे की इसी तरह हरी हरी पत्तियाँ हो, प्यारी प्यारी पत्तियाँ हो, इसके लिए 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों में कभी भी शाम के समय 15-20 दिन में एक बार कर दिया करें। इसका पौधा और इसी तरह हरा भरा सा आपको नज़र आएगा। इस तरह से छोटी छोटी मैंने आपको टिप्स बताई है इसको रखने की, संभालने की, इसको देख रेख करने की। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो यह पौधा आपका सालों साल आपका साथ देगा। आप भी थैंक्स बोलिएगा इस पौधे को, कितना प्यारा पौधा, कितना आपको खुशियाँ, मेमोरी दे रहा है, स्वाद दे रहा है, सुगंध दे रहा है। अगर हम बात करें इस पौधे को प्रोपेगेट करने की, 1 से 2 और 2 से 4, आपने भी एक नर्सरी से लिया, इच्छा होती है कि मैं 2, 4, 5
प्लांट बनाओ। देखिए, बहुत महंगा पौधा नहीं है, इसलिए आप नर्सरी से भी 2-4 पौधे ला सकते हैं, भरोसेमंद नर्सरी से। और जैसा मैंने आपको पौधा बताया, बहुत लंबी डंडी वाला ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसे प्रोपगेट करना चाहते हैं तो कटिंग से प्रोपगेट करना इस पौधे को बहुत आसान है। 4-6 इंच की लंबी कटिंग आप ले लीजिए, और चूँकि इसकी टहनियाँ शुरू से ही हार्डी होती हैं, मनी प्लांट अगर इतना बड़ा भी हो जाएगा तो प्लांट है, ट्री नहीं है, और इसकी टहनी जो बीच से हार्डी है, तो इसको 4-6 इंच का भी अगर आपने कटिंग कर लिया, यहाँ से काट लिया और नीचे की कुछ पत्तियाँ हटा दी, जो गार्डन सॉइल हमने बताया है उसमें, अथवा गोइंग ग्रीन्स कंपनी का आता है सीड एंड बल्ब्स के लिए, जो कि केवल जर्मिनेशन के काम में ज़्यादा फायदा करता है, उसको लेकर के भी अगर उसमें आपने लगा दिया, हल्का वाटरिंग किया और शेड लाइट में कहीं रख दिया, तो इस पौधे की टहनियों में जड़ें जल्दी आने की संभावना होती है। और फिर जब जड़ें आ गई, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद आप इसे अच्छे बड़े पॉट में लगा लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। दूसरी विधि, इसको सीड से भी जर्मिनेट किया जाता है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है सीड से जर्मिनेट होना और पौधा को बड़ा होना। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा पौधे बनाने हैं या आपको सीड से जर्मिनेट करने का शौक़ है, तो इसका सीड अच्छी नर्सरी से, रिनाउंड नर्सरी से अथवा ऑनलाइन अच्छी नर्सरी से ले लीजिए, और उसे इसी सॉइल में, चूँकि सीड के इसके छोटे छोटे होते हैं, इसी सॉइल में एक बेड सा बनाइए, सीड को छिड़क दीजिए, ऊपर से हल्का सा मिट्टी का एक लेयर उतना छिड़क दीजिए, हल्का पानी का स्प्रे 4-6 दिनों के बाद करते रहिए, सेमी सनलाइट में रखिए, थोड़ी थोड़ी सी छनी छनी धूप भी आती रहनी चाहिए, बिल्कुल हार्ड धूप नहीं। पौधा आपका जर्मिनेट होगा, लेकिन जो कटिंग से जर्मिनेट होता है वो जल्दी और ज़्यादा कारगर होता है, सीड वाले में समय लगता है। और अब हम बात करते हैं रोज़मेरी पौधे के फ़ायदे और उपयोग की। यह पौधा केवल सजावटी पौधा नहीं है, इसके बड़े गुण हैं, बड़े फ़ायदे हैं, और स्वाद में भी बहुत तेज़ है, सुगंध में भी बहुत तेज़ है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें कैसे हम उपयोग करें हमारे घर के किचन में, उस पर हम बातें करते हैं। इस पौधे के पत्तों का, एक छोटे छोटे पत्ते हैं, इनका इस्तेमाल अब पिज़्ज़ा, पास्ता, सूप में, घरेलू सब्जियों में, जो पास्ता वगैरह मैंने बताया, उसमें स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रोज़मेरी के पत्तों का चाय बहुत अच्छा बनता है, बहुत गुणकारी है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसके पत्तों को थोड़े से तोड़ करके, कब पानी उबला हुआ उसमें डाल दीजिए और सुगंध के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें इसका स्वास्थ्य में हम क्या उपयोग करें, अध्ययन बताते हैं रोज़मेरी में पाए जाने वाले यौगिक जैसे कार्नोसिक एसिड और 1,8-सिनियोल मेंटल हेल्थ, मेमोरी और फोकस को बढ़ाने में मदद करते हैं। रोज़मेरी ऑयल आजकल बहुत डिमांड में है। क्यों? क्योंकि रोज़मेरी ऑयल से बालों में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि बाल मजबूत होते हैं और नए बाल भी उगने लगते हैं, और इसीलिए इसे नेचुरल हेयर ग्रोथ बूस्टर भी कहा जाता है। रोज़मेरी का पारंपरिक और आधुनिक उपयोग, पुराने समय में इसे हर्ब फॉर रिमेम्बरेंस कहा जाता था। आधुनिक समय में अर्थात आजकल इसे एसेंशियल ऑयल, अरोमाथेरेपी और स्किन केयर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना कुछ जानने के बाद आपने यह तो स्पष्ट समझ ही लिया होगा कि रोज़मेरी आपके गार्डन में होना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, सुगंध के लिए और स्वाद के लिए भी। बाहर से जो कंपनियों के बने हुए महंगे महंगे हम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, उनमें भी कितनी प्यूरिटी है क्या पता है। आप क्यों ना इस रोज़मेरी पौधे को अपने घर में लगाएं और इसके बेनिफिट्स आप लें। बहुत सारे बेनिफिट्स हमने बताया है। रोज़मेरी पौधे के बारे में क्या कुछ और आप जानना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखिए। इस पौधे के बारे में और कुछ आपने जानना है, बहुत कुछ जानना, अथवा अन्य किसी पौधों के बारे में अगर आप मुझसे पर्सनली अगर कंसल्ट करना चाहते हैं आप मुझे किसी पौधे की जानकारी के बारे में, तो मैं उसका फॉर्म भी नीचे दे दूंगा, आप कृपया भर के उसे भी आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अब इस पौधे के बारे में कुछ रोचक बातें। इस पौधे का रोज़मेरिनस नाम लैटिन शब्दों से लिया गया है। रोज़ का मतलब होता है ओस और मैरिनस का मतलब समुद्र, अर्थात समुद्र की ओस। यह रोज़मेरी है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध याद समारोह, युद्ध के जो याद करने वाले समारोह होते हैं, कोई पीछे युद्ध हुआ उसके बारे में कोई याद करते हैं लोग, समारोह मनाते हैं, वहाँ इस पौधे की टहनी पहनना शुभ माना गया है। यह पौधा आपने घर में अगर एक बार लगा लिया और पौधा आपके घर में लग गया तो फिर ज़्यादा आपकी सेवा नहीं मांगता है, मेहनत नहीं मांगता है, और छोटा मोटा अगर इसकी परिस्थिति विपरीत भी हुई तो भी ये पौधा चलते ही रहता है, सालों साल चलता रहता है। आज हमने इस एपिसोड में जाना रोज़मेरी पौधे के बारे में सारी जानकारी।
क्यों ये हमारे गार्डन में होना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे इसे उगाएं, कैसे इसकी हम प्रोपेगेट करें, पानी, धूप, मिट्टी, सारी बातें मैंने आपसे इस एपिसोड में किया है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने रोजमेरी के बारे में बहुत जानकारी चाहिए थी और इसीलिए हमारे अपने व्यूअर्स के डिमांड पर स्पेशल यह वीडियो मैंने बनाया है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक अवश्य करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने उन मिलने जुलने वाले दोस्तों को जो कि पौधों के शौकीन हैं, इस तरह के खास पौधों के बारे में उन्हें नहीं पता चलता है, यह जानकारी उनको भी दे। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और हाँ, आपके वीडियो में जो नीचे हाइप का बटन है उसे अवश्य दबाएं ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यह एपिसोड आपको कैसा लगा और यह सीरीज कैसी चल रही है जो मैंने खास बनाई है आपके लिए। और इस सीरीज़ में आप आगे क्या देखना चाहते हैं, किस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं। हर्ब में बहुत सारे पौधे आते हैं, स्पाइस में भी बहुत से पौधे हैं। स्पाइस और हर्ब प्लांट सीरीज है ये, इसमें आप क्या पौधा देखना चाहते हैं आप कमेंट में लिखिए, अपना नाम और शहर का नाम लिखिए, मैं अवश्य बनाऊंगा आपके लिए आपके पसंदीदा पौधे के बारे में सारी जानकारी मैं लेके आऊँगा। और तब तक आप अपने गार्डन को हरियाली से भरिए, खुशबू फैलाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए। धन्यवाद मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। गुड लक।